class. Last time we had discussed about the flow of energy in an ecosystem, and we had also discussed about food web and its characteristics, and also about the trophic levels. This time I will take your topic, that is transfer of energy in a food chain. And before I start transfer of energy in a food chain, let's start our next part, that is 10% लॉ. सो 10% लॉ क्या होता है आज हम ये डिस्कस करेंगे. और 10% लॉ के साथ साथ जो नेक्स्ट चीज़ है वो भी हम जानेंगे, फ्लो ऑफ ओपन एनर्जी के बारे में. जैसा आप देखते हो कि एनर्जी जो यूज़ होती है वो कन्वे होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे फूड चेन में. इसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी. जैसा आप ये भी जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होता है वो सिर्फ 1% एनर्जी, सोलर एनर्जी कैप्चर कर सकता है. ठीक है, जो अर्थ पे जितनी भी सोलर एनर्जी पड़ती है उससे सिर्फ 1% वो कैप्चर करता है और उसको अपनी एक बायोकेमिकल प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में यूज़ करता है. और जो इसका ये पार्ट होता है वो एनर्जी की फॉर्म में ट्रैप होने के बाद मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने में हेल्प करता है. और उसमें से जो 99% एनर्जी है, ठीक है, 1% एनर्जी यूज़ होने के बाद वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं और कुछ एनर्जी को वो हीट की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं. और जो उसके बाद बची हुई एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर रहती है, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में. तो जब इन प्लांट्स को हर्बीवोर्स खाते हैं तो हर्बीवोर्स में वो एनर्जी जाती है और जो उनमें केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होती है वो एनिमल्स में चले जाती है. इस तरह से एनिमल्स उस केमिकल एनर्जी को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं और हीट और एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ कर देते हैं. और इस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर. अगर हम मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो फूड चेन है वो एक कम्युनिटी है, एक्चुअली वो रिप्रेजेंट करती है स्टेप वाइज ट्रांसफ़र ऑफ फूड एंड एनर्जी इन फूड. ठीक है, तो किस तरह से स्टेप वाइज फूड और एनर्जी कंटेन होती है, ट्रांसफ़र होती है, वो आप जानते हो. फूड चेन में इस तरह से ट्रांसफ़र होती है एनर्जी. सो फूड और एनर्जी जब एंटर करती है लिविंग कंपोनेंट्स में इकोसिस्टम के, तो वो आप जानते हो उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, फोटोसिंथेसिस. सो फोटोसिंथेसिस वो एक प्रोसेस है जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एनर्जी को लेके उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है और लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके केमिकल एनर्जी बनाती है. और ये केमिकल एनर्जी फिर टर्न बाय टर्न ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर. इसको और अगर ब्रॉडर व्यू से देखा जाए तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप आता है. सो पहला स्टेप ये है कि ग्रीन प्लांट्स वाला स्टेप है. सो ग्रीन प्लांट्स में एक मैकेनिज्म होता है कि वो सन की एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं विद अ वेरी स्पेशल पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल. तो इनमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ये क्या कर सकता है, सनलाइट को ट्रैप करता है. ठीक है, सनलाइट को ये क्या करेगा, ट्रैप करेगा. और ट्रैप करने के बाद ये जो सोलर एनर्जी होगी ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी जो स्टोर्ड रहेगी कार्बोहाइड्रेट्स में. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. सोलर एनर्जी ट्रैप करेगी और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी और वो रह जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स में. सो इनिशियल पॉइंट जो एनर्जी का है वो लिविंग कंपोनेंट्स में एंटर करता है, वो प्रोसेस है प्रेपरेशन ऑफ फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में किस तरह से प्रेपरेशन होती है वो पहला स्टेप है. सो अगर हम बात करें एक एवरेज में 1% जो एनर्जी होती है वो लीव्स में पड़ती है. प्लांट्स उसको फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं और एज केमिकल एनर्जी की फॉर्म में उसको यूज़ करते हैं. अब प्लांट्स उस एनर्जी को किस में यूज़ करते हैं, ठीक है, जो केमिकल फोटोसिंथेसिस की फॉर्म में उन्होंने एनर्जी ट्रैप की होती है वो किस किस में उसको यूज़ करते हैं, वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, ग्रोथ. और कुछ एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती है तो वो हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है. ठीक है, अब आता है सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप में क्या होगा वो भी जानना ज़रूरी है. तो सेकंड स्टेप में जो है प्लांट्स जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको खाते हैं हर्बीवोर्स. और हर्बीवोर्स में जितनी भी और जो प्लांट्स में जितनी भी केमिकल एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है हर्बीवोर्स में. और हर्बीवोर्स इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए. ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए एक्टिवेट करेंगे, रिप्रोडक्शन में यूज़ करेंगे और फर्दर जो और कुछ फॉर्म को वो हीट की फॉर्म में रिलीज़ कर देंगे. अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में हर्बीवोर्स को खाने वाले एनिमल्स आते हैं, कार्निवोर्स. अब जब कार्निवोर्स इनको खाएंगे तो जितनी भी उनमें एनर्जी स्टोर्ड होगी हर्बीवोर्स में वो ट्रांसफ़र कर देंगे कार्निवोर्स में. अब कार्निवोर्स उस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे रेस्पिरेशन आ गई और अपनी ग्रोथ के लिए.
और उसमें कुछ एनर्जी जो होगी वो अनयूटिलाइज्ड रहेगी कार्निवोर्स में और रिलीज हो जाएगी हीट एनर्जी की फॉर्म में इन्वायरमेंट में। सो वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है रिपीटेडली लार्ज कार्निवोर्स के अंदर और सो ऑन फर्दर जो बढ़ती है उसको आप क्या बोलते हो, फ्लो ऑफ एनर्जी। यहां पर एक और चीज नोट करने वाली बात है कि कुछ एनर्जी जो होती है वो कहां से आती है, प्रोड्यूसर से, ठीक है, एंड कंज्यूमर्स, और वो यूटिलाइज हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू भी, डिकम्पोजर्स भी उसका यूज करते हैं, और वो भी जो अनयूटिलाइज्ड एनर्जी होती है वो हीट की फॉर्म में इन्वायरमेंट को रिलीज कर देते हैं। तो इससे एक चीज यहां पर प्रूव हो गई कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स और डिकम्पोजर्स कुछ फॉर्म हीट की फॉर्म में रिलीज करते हैं, ठीक है। सम हीट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, और इस हीट को आप बोलते हो कम्युनिटी हीट, ठीक है। जो ये सब के सब हीट रिलीज करते हैं, दिस हीट इज नोन एज कम्युनिटी हीट। इसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी हीट। सो कम्युनिटी हीट से पहले अगर आप इसके बारे में और डिस्कस करो, सो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम के बारे में बात करो, तो एक चीज़ ज़रूर प्रूव होगी। पहली बात यह है कि एनर्जी इज़ नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय कर दी जा सकती है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, ठीक है। जैसे लाइट एनर्जी जो सन की है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, और वो स्टोर्ड रहती है कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सो नेक्स्ट जो यहाँ पर सेकंड स्टेप है, दैट इज द कॉन्टिन्यूस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट फूड चेन। तो कहने का ये मतलब है प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो प्लांट्स में से एनर्जी लेते हैं, और जो प्रोड्यूसर्स एनर्जी लेते हैं सनलाइट से, और उसको यूज़ करने के बाद हर्बीवोर्स में डालते हैं, और हर्बीवोर्स बाद में कार्निवोर्स में डालते हैं, और कार्निवोर्स फर्दर लार्ज कार्निवोर्स में डालते हैं। सो इस तरह से जो एनर्जी का साइकिल होता है वो नेवर एंडिंग होता है, ठीक है, वो हमेशा चलता रहता है। एक और चीज़ जो यहाँ पे जानने वाली है, दैट इज़ एट ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, हर ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म के कुछ एनर्जी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए भी यूटिलाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन और ग्रोथ के लिए। और कुछ पार्ट जो एनर्जी का है वो हीट की फॉर्म में लॉस भी होता है, ठीक है। तो वो फंक्शनिंग के लिए यूज़ होता है डिकम्पोजर्स के लिए। कुछ फॉर्म जो होता है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाता है, और इन्वायरमेंट में जाने के बाद वो अनयूटिलाइज रहता है। अगर दूसरे वर्ड्स में हम कहें कि कुछ एनर्जी अवेलेबल रहती है ट्रॉफिक लेवल में, और कुछ एनर्जी लेस अवेलेबल रहती है और वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्लो ऑफ एनर्जी चलती रहती है, और इसका वन ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक रहता है। सो जितनी भी मैंने कंप्लीट डिस्कशन की है उसका आपको आपके नोट्स में कंप्लीट ओवरव्यू मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ सिंप्लीफाइड वर्ड्स एंड इन बेटर लैंग्वेज। वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कंप्लीट, जो आप कह सकते हो ना कंक्लूजन है वो सब इधर दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली है, वो ये है कि जो फ्लो होता है मटेरियल्स का वो इकोसिस्टम में साइक्लिक होता है, ठीक है। जो मटेरियल्स का फ्लो होता है वो साइक्लिक होता है, पर फ्लो ऑफ एनर्जी कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। उसके बारे में अगर हम बात करेंगे, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ये सब प्लांट, सॉइल और एयर और वाटर बॉडी में से लेते हैं, ठीक है, और उससे खाना बनाते हैं। अब ये खाना ट्रांसफर होता है एनिमल्स लाइक हर्बीवोर्स से, हर्बीवोर्स से जाता है कार्निवोर्स में, ठीक है। और जब वो डेथ डिके हो जाते हैं तो यही चीज़ें सब की सब सॉइल, एयर, वाटर में रिटर्न हो जाती है जहाँ से आई थी। तो ये मटेरियल्स अब फर्दर प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आप जानते हो जब एनिमल्स की बॉडी मर जाती है, प्लांट्स की बॉडी मर जाती है, उनकी बॉडी में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सब डिकम्पोजर्स बाद में दोबारा से रिलीज़ करवाते हैं, ठीक है। अब कुछ पार्ट वो है वो यूटिलाइज होता है, सो वो दोबारा सॉइल में चले जाता है, और इसमें प्लांट्स अपनी ग्रोथ के बाद ग्रोथ के लिए इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से एक मटेरियल बार बार यूज़ होता है और कभी भी लॉस नहीं होता एनवायरनमेंट में से। तो इस तरह से फ्लो ऑफ मटेरियल वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन का कैसा साइकिल होता है, साइक्लिक होता है, ठीक है। साइक्लिक का मतलब क्या है, बनेगा, बिगड़ेगा, फिर दोबारा बनेगा, फिर दोबारा बिगड़ेगा, तो इस तरह से वो साइक्लिक रहता है। लेकिन जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो यूनिडायरेक्शनल आता है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी प्लांट्स में जाती है वो प्लांट से जाने के बाद हर्बीवोर्स में जाती है, तो हर्बीवोर्स में जाने के बाद वही एनर्जी फिर कार्निवोर्स में जाती है, लेकिन उसका सिर्फ 10%, और कार्निवोर से फिर जाती है फर्दर टॉप कार्निवोर से, और फिर बाद में जाती है डिकम्पोजर्स में। तो कहने का ये मतलब है कि एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होती है और एक स्पैन में आके दोबारा से रीयूज़ नहीं हो सकती। अगर आपको मैं बोलूँ डिकम्पोजर दोबारा से एनर्जी रिलीज़ कर देंगे
प्रोड्यूसर्स के लिए, तो वो बिल्कुल गलत होगा। हाँ, वो मटीरियल ज़रूर छोड़ेंगे। दैट इज़ वाई द फ्लो ऑफ मटीरियल्स इन इकोसिस्टम इज साइक्लिक एंड द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। तो ये जितना भी लेक्चर था दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू योर फ्लो ऑफ एनर्जी, एंड आई मस्ट suggest you to do your book reading for the better understanding, and you will get more knowledge about it, and every concept of your will be clear in a very proper way. So now I will take your next topic, and the next topic is 10% law. So 10% law क्या होता है? इस लॉ के अकॉर्डिंग से पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि जैसे ट्रांसफ़र होती है एनर्जी की, आप जानते हो हर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी की ट्रांसफ़र होती है। सबसे पहले प्लांट्स ने, जो प्रोड्यूसर्स थे, प्रोड्यूसर्स ने हर्बीवोर्स को वो एनर्जी दी, हर्बीवोर्स ने वही एनर्जी प्राइमरी कार्निवोर्स को दी, प्राइमरी ने सेकेंडरी को दी, सेकेंडरी ने टर्शरी को दी, और टर्शरी ने डिकम्पोजर्स को दे दी। ठीक है, एक बात जो बड़ी जानने वाली बात है कि कभी भी एनर्जी 100% ट्रांसफ़र नहीं होती, सारी की सारी एनर्जी नहीं ट्रांसफ़र होती पूरी। ठीक है, तो अगर आप ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी की स्टडी करोगे तो इकोसिस्टम में आप एक चीज़ रिवील हो जाएगी कि यहाँ पे एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, और यूनिफॉर्म पैटर्न कौन सा होता है? 10% लॉ के अकॉर्डिंग फॉलो होता है। ठीक है, सो 10% लॉ जिस पर्सन ने दिया था उसका नाम था काइंडीमैन। ठीक है, सो ये नाम था उनका, ये अपनी कॉपीज में आप नोट कर देना, काइंडीमैन, MANN, और इन्होंने ये लॉ दिया था 1942 में। ठीक है, इन्होंने ये लॉ दिया था 1942 में, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा ये जनरलाइजेशन के लिए कि कितनी एनर्जी लॉस होती है और कितनी एनर्जी यूटिलाइज होती है। सो इस लॉ के अकॉर्डिंग 10% एनर्जी जो होती है वो एक ट्रॉफिक लेवल पे अवेलेबल रहती है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के लिए। ठीक है, और सारी की सारी जो एनर्जी होती है वो फॉलो करती है 10% लॉ को। इसका मतलब एनर्जी हर एक ट्रॉफिक लेवल में जो जितनी एनर्जी अभी के ऑर्गेनिज्म में है उसके नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी होगी वो उस एनर्जी के 10% होगी। ये थोड़ा सा जनरलाइज्ड वे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव डिक्लाइन होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर। सो ये है आपका 10% लॉ। 10% लॉ आपको कहता है कि जब भी ऑर्गेनिक फूड जो एनर्जी की फॉर्म में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाती है तो वो 10% एनर्जी ही रिलीज होती है। ठीक है, तो अगर इसको हम और जानेंगे, और बाकी जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसफ़र के टाइम पे ब्रोक डाउन हो जाती है रेस्पिरेशन की फॉर्म में, या कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाती है हायर ट्रॉफिक लेवल में। अगर आप इसके और वर्ड से अगर आप जानो तो ये लॉ आपको बताता है सिर्फ 10% एनर्जी जो होती है वो एंटर करती है ट्रॉफिक लेवल पे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, और बाकी की एनर्जी लॉस हो जाती है हीट की फॉर्म में। ठीक है, सो अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि मान लो जो सोलर एनर्जी 1000 जूल्स है। ठीक है, 1000 जूल्स है। सो इसका अगर आप यहाँ पे 1% निकालोगे, जैसा मैं जानता हूँ 1% अगर आप इसका निकालोगे, सो 1/100 इंटू 1000, तो यहाँ पर सिर्फ 10% एनर्जी, जैसा आप जानते हो सिर्फ 1% ही एनर्जी यूटिलाइज करेगा, तो सिर्फ यहाँ पर जो होगी एनर्जी वो उसमें जाएगी जो सिर्फ 10 जूल्स की फॉर्म में। ठीक है, 10 जूल्स की फॉर्म में जाने के बाद वही एनर्जी को, ठीक है, यहाँ पे तो उन्होंने बता दिया कि जब आपने 1% एनर्जी ली, सो इसकी 1% कितना आ गया यहाँ पर 10 जूल्स। ठीक है, यहाँ पे अपनी करेक्शन कर देना, यहाँ पे 10 जूल्स नहीं होगा, 1 मिनट, हाँ जी, यहाँ पे जो सोलर एनर्जी है इसमें अपने नोट्स में करेक्शन कर देना, दिस सोलर एनर्जी इज़ 10,000 जूल्स। यहाँ पे ये सोलर एनर्जी 10,000 जूल्स है। सो 10,000 को जब मैंने इसका 100% किया तो मेरे पास बचा 100 जूल्स, तो वो 100 जूल्स प्लांट्स ने लिए। अब उस 100 जूल्स का जब हम 10% निकालेंगे, सो 10/100, इसका अगर आप 10% निकालोगे तो आपके पास जो एनर्जी बचेगी वो बचेगी 10 जूल्स। सो 10 जूल्स जो थी वो आएंगी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, और उसके बाद उनका 10% जो होगा वो जाएगा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। ठीक है, तो अगर आप 10% देखो तो 100 का 10% यहाँ पे आएगा। सो यहाँ पर आपको बताया है, सपोज आपके पास 1000 जूल्स हैं सोलर एनर्जी के। ठीक है, 1000 जूल्स सोलर एनर्जी के हैं, वो ग्रीन प्लांट्स रिसीव कर रहा है।
अब उस 1000 जूल में से वो सिर्फ 1% यूज़ करेगा। सो 1% सोलर एनर्जी जो अर्थ पे आएगी उसको प्लांट्स यूज़ करेंगे, और 1% अगर आप निकालो 1000 जूल्स का तो वो आता है 10 जूल्स। वो 10 जूल्स प्लांट्स में ट्रैप हो जाएगा, और जो 990 जूल्स है वो इन्वायरमेंट में लॉस हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट या एनर्जी। अब उस 10% जो होगा, सो प्लांट्स यूटिलाइज 10 जूल्स ऑफ एनर्जी। अब प्लांट्स ने सिर्फ 10 जूल्स एनर्जी को यूटिलाइज किया। अब 10 जूल्स एनर्जी यूटिलाइज की तो नेक्स्ट 10% जब आप 10 जूल्स का निकालोगे तो वो आएगा 1 जूल, और 1 जूल जो एनर्जी होगी वो अवेलेबल रहेगी सिर्फ डेयर के लिए, ठीक है। और बाकी जो होगी जितनी भी एनर्जी होगी 9 जूल्स वो इन्वायरमेंट में हीट की फॉर्म में लूज हो जाएगी। अब अगेन आप उसका 10% निकालोगे तो 10% जो जूल्स होगा वो उसकी जो एनर्जी होगी वो हर्बीवोर्स यूटिलाइज करने जितनी उनकी एनर्जी होगी 1 जूल का जब आप 10% निकालोगे तो आएगा 0.1 जूल, और 0.1 जूल्स कार्निवोर एनिमल के लिए यूज़ होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो तो जो कार्निवोर्स होते हैं, कार्निवोर एनिमल्स होते हैं, उनमें सिर्फ 0.1 जूल्स एनर्जी अवेलेबल होगी, 0.9% लॉस हो जाएगी हीट की फॉर्म में। तो इस तरह से एनर्जी का रेट जो होता है वो कम होता है। यहाँ पे आपके नोट्स में एक करेक्शन है, दैट इज़ यहाँ पे एक फ्लो चार्ट में जो है वो ये है कि आपने यहाँ पे 10 जूल्स लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 10 जूल्स आएगा, बाकी सब ठीक रहेगा। सो 1000 जूल्स के बाद 10 जूल्स जो होगा वो प्लांट्स पे रहेगा, और 10 जूल्स का जब आप 10% निकालोगे तो 1 जूल आएगा जो डेयर में आएगा, और फिर उसका 1%। तो इस तरह से एनर्जी का फ्लो रहता है इन्वायरमेंट में। सो सबसे कम एनर्जी मिलती है टॉप कार्निवोर को, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूसर्स में होती है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स सिर्फ 1% एनर्जी को, सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं। सो यहाँ पर कहने का मेरा ये मतलब था कि सिर्फ फर्स्ट स्टेप में 1% एनर्जी यूटिलाइज होती है बाय द प्लांट्स, सिर्फ ट्रैप होता है 1% एनर्जी। उसके बाद जो एनर्जी उनके पास उस वक्त प्रेजेंट होगी उसका सिर्फ 10% होगा। जैसा आपने यहाँ पे 10 जूल्स एनर्जी प्लांट्स के अंदर थी, तो 10 जूल्स एनर्जी प्लांट्स ने यूटिलाइज करने के बाद, सो 10 जूल्स एनर्जी प्लांट्स ने यूटिलाइज करने के बाद उसका 10% जो था दैट इज़ 1 जूल्स वो डेयर को दिया, और डेयर ने उसका 1% जो था 10% जो था वो लॉइन को दिया, ठीक है। तो इस तरह से एनर्जी का जो लेवल होता है वो फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू द हायर ट्रॉफिक लेवल से कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो लास्ट में जो सबसे टॉप का वो होता है ट्रॉफिक लेवल, उसको सबसे कम एनर्जी मिलती है। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ आया होगा, एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क मी। सो क्लास, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।